नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी करा रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ गणित की क्लास यानी कि मैथ्स की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू कर रहे हैं आज की आपकी मैथ्स की क्लास। पार्ट 2 है जो कल हमने एलसीएम एचसीएफ किया था उसका। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 513, 1100, 134 एंड 1215। सॉरी 1134। इसका आपको एचसीएफ निकालना है यानी कि 513, 1134 और 1215 का मासा क्या है। तो यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगी, वो आप लिख लेना। वो कंसेप्ट क्या बताऊंगी कि जब भी हम मासा निकालते हैं तो क्या करते हैं, या तो डिवीजन मेथड से निकालते हैं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। जैसे ये आपके नंबर है 513, 1134 और 1215। अब आपको क्या करना है, पहले वो नंबर लेने हैं जिनके बीच का अंतर ना कम हो। कौन से नंबर हैं जिनके बीच का अंतर कम होगा? तो ये दोनों नंबर हैं। आप चाहो तो इनके बीच का अंतर भी ले सकते हो। इनके बीच का अंतर लोगे ना, अब मैंने इनके बीच का अंतर लिया तो कितना आया, 81। अब जो आपका जो इसका जो आपका वो होगा मासा होगा वो 81 का फैक्टर होगा या 81 होगा। क्या 81 है? देखो इसको डिवाइड करके देखो। 81 एक बार जाएगा, इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये 14 टाइम्स इससे डिविजिबल है। और आपका ये 1215 भी है, लेकिन आपका 513 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं इसके क्या लिख लेती हूँ, फैक्टर्स ले लेती हूँ। कौन से फैक्टर्स? 1, 3, 9, 27 एंड 81। तो मुझे क्या लग रहा है कि 27 जो है ऐसा नंबर लग रहा है जिससे सब कुछ डिविजिबल होगा। देखते हैं कैसे। 513 27 से डिवाइड करके देखो। 27 बन जा 27, कितना बचा आपका? 11 में से 7 गई, कितना बचेगा? 11 में से जब 7 जाते हैं तो कितना बचता है आपका? 4 बचता है। यहाँ पे 2 बचेगा, ये 3। अब तुम इसको 9 टाइम्स दे के देखो। 9 7 जा 63, कैरी का 6, 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 इज 24। यानी कि जो आपका मासा हो जाएगा वो आपका नंबर है 27। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि जो बड़े नंबर होते हैं जिनके बीच में कम डिफरेंस है, मैं बड़े या छोटे की बात नहीं हो रही, दो नंबर जिनके बीच में कम डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस होगा ना, हैशटैग डिफरेंस और फैक्टर ऑफ दैट डिफरेंस, फैक्टर ऑफ दैट डिफरेंस विल गिव यू एचसीएफ। या तो वो डिफरेंस एचसीएफ होगा या फिर उनका जो डिफरेंस है उसका फैक्टर कोई एचसीएफ होगा। इससे क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है। आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करते हैं वो इजी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी वालों के लिए लिखवा दूं कि जो दो नंबर होते हैं जिनके बीच में कम अंतर होता है, वो अंतर या फिर उस अंतर का कोई फैक्टर ही क्या होगा, उसका मासा होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20। वह छोटे से छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से विभाजित होता हो। हिंदी वालों के लिए सुन लो, इसका हिंदी में क्या होगा कि वह छोटे से छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से विभाजित हो। तो मैं क्या करने वाली हूं, मैंने कहा कुछ नहीं, गुणनखंड विधि से इसका क्या लेंगे, हम लासा निकालने वाले हैं। ये तो मुझे समझ में आ गया, 12, 15, 20। वैसे बहुत इजी था। एक और तरीका बताऊंगी इसका करने का, पहले ऐसे करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 6, 15, 10, 2, 3, 15, 5, 15, 3, 1, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 2 to the 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट? बिल्कुल जी। लेकिन आपको एक और तरीके से आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। वो क्या तरीका है, हाईएस्ट पावर वाला जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था वो कर सकते हैं आप। मैंने कहा एक और चीज करते हैं, वो क्या है, चलो दिखाते हैं। मैंने कहा मैं 12 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 into 4। 3 into 4 के फैक्टर्स में लिख सकती हूँ।
मैंने कहा 15 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 5। मैंने कहा 20 को कैसे लिख सकती हूँ, मैंने कहा देखो 4 इंटू 5। आप कहोगे आपने यहाँ 2 इंटू 2 क्यों नहीं लिया, मैंने कहा क्योंकि मैं आपको एक और इजी तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों से आपने क्या कॉमन लिया, 3। यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों में, इनमें 4, और एक कॉमन क्या है 5। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहते, 2 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते थे, 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 भी कर सकते थे। उससे इजी है ये। अगर हमको कोई ऐसा कॉमन नंबर मिल रहा है तो हम उसके फैक्टर में उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका है। तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है आपका, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा आपका 9999। तो मुझे क्या करना है, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है। 12, 15 और 18। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सॉरी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं कि 4 अंकों से बड़ी संख्या की याद कीजिए जो 12, 15 और 18 से विभाजित हो जाए। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, यहाँ पे एलसीएम लूंगी। 2, 6, 15, 9, 2, 3, 15, 9, 3, 5, सॉरी 3 का यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3, 5 एंड 3, 1, 5 एंड 3। आगे करो 3, 1, 5, 1, 5 से 1, 1, 1, 2 to the 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 5 जा 180। 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 थी 36 और 36 पंजे 180। कितना आ गया आपका इसका एलसीएम, 180। कितना आ गया आपका इसका एलसीएम आया, 180। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 थी 36 एंड 36 पंजे 180। एलसीएम आया आपका 180। अब मुझे क्या करना है, मेरे को तो 4 डिजिट की संख्या निकालनी है ना जो इनसे डिविजिबल हो। तो वो 4 डिजिट की जो नंबर होगा वो अगर 180 से डिविजिबल होगा तो इन सबसे भी डिविजिबल होगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक काम कर सकती हूँ डायरेक्ट कि मैं 999 को 180 से डिवाइड कर दूंगा। जो रिमाइंडर आए, जो शेषफल बचे, उसको मैं इसमें से बड़ी संख्या में से माइनस कर दूं। ठीक है, कर दिया। 18 5 जा 90, 900 बचे कितने, 999। 18 5 जा 900, बचा कितना रिमाइंडर आपका 99। तो 999 में से आप क्या माइनस कर देंगे, 99। तो कितना आ जाएगा 9900। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित होगी वो होगी 9900। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2। ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको डेसिमल नंबर दे रखे हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, एक काम करूंगी, वो क्या है कि 0.63 है और 1.05 है, यानी कि दोनों में कितने हैं, दोनों हैं 2 डिजिट के नंबर। इनमें 2 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, अगर मैं इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ और इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ, बाद में उसको 100 से डिवाइड कर दूं, कर सकती हूँ। ये कितना बचा, 63 और ये हो गया 105। जब 63 के फैक्टर करूंगी मैं कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7। 105 के करोगे तो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7। अब उसने पूछा क्या है आपसे पूछा उसने एचसीएफ। तो क्या कॉमन है, 3 एंड 7। 3 इंटू 7 कितना होता है आपका 21। 21 डिवाइडेड बाई 100, 0.21। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक बात बताओ, मैं किसी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और 100 से डिवाइड कर दूं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इसलिए लिया था जिससे कि उनका पॉइंट हट जाए। आगे चलते हैं, सेम हम यहाँ पे करने वाले हैं। 1.05 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 105। 2.1 में जब करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 210। अब जो इसका एलसीएम आएगा उसको हम डिवाइड करने वाले हैं 100 से। तो 105 और 210 का एलसीएम निकाल लिया। मैंने कहा निकालो, 2 105, 2 से डिवाइड करो इसको, कितना हो जाएगा
2, 2 1 जा 2, 105। अब कितने से डिविजिबल है? 105, 105। तो मैं क्या करूंगी कि 105 का डबल है कि क्या 210, यानी कि 210। तो इसका जो एलसीएम क्या होगा वो 2.1 ही हो जाएगा ना, यानी कि 210 ही होगा ना। 210 क्या था, इसको डिवाइडेड बाई 100 कर दो, 2.1 या फिर 2.10। क्लियर है? आगे चलते हैं, ये टाइप पे वापस आएंगे, पहले इस वाले टाइप पे करते हैं। फाइंड द नंबर, सम ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये है आपके कुछ रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन, रेशियोज। एससीएफ में रेशियोज से करते हैं। देयर रेशियोज एंड एससीएफ आर गिवन, प्रोडक्ट ऑफ एससीएफ एंड एलसीएम आर गिवन। कुछ चीजें दे रखी होंगी, उसके लिए मैं एक एक फॉर्मूला आपको बताती जाऊंगी एक एक क्वेश्चन के साथ में। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 13। 2 नंबर है, उनका जो एचसीएफ है वो कितना है? मास आया आपका 13। इफ 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 15:11। मुझे एक बात बताओ, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो कॉमन नंबर होता है जिसने दोनों नंबर को डिवाइड किया होगा, यानी कि ये 15x है और ये जो है दूसरा वाला वो 11x है। कॉमा लगाऊंगी यहाँ पर। लेकिन एचसीएफ क्या होता है? जिस नंबर से वो दोनों डिवाइड हुए होंगे। रेशियो कब निकलती है? रेशियो का मतलब ही जब होता है जब हम किसी कॉमन नंबर से दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? रेशियो दे रखी हो, एचसीएफ दे रखा हो, तो नंबर कैसे निकलेंगे? 15 इंटू एचसीएफ, जो नंबर होगा वो एचसीएफ, कॉमा 11 इंटू एचसीएफ। क्यों एचसीएफ? क्योंकि मुझे पता है एचसीएफ ही वो कॉमन नंबर होता है जो उनको डिवाइड करता है। आप बोले समझ में नहीं आया, मैंने कहा भी बताती हूँ, 1 मिनट रुको। फॉर एग्जाम्पल 10 अपॉन 15, 10 अपॉन 15 आपने 5 से डिवाइड किया और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया कि अब ये कट ना सके, 2/3। 5 क्या था इन दोनों के बीच? कॉमन फैक्टर था ना, फैक्टर था तभी तो दोनों को डिवाइड कर पाया, बिल्कुल फैक्टर था। अब ये किस में है? 2:3 में है। अगर मैं इसी नंबर को 5 और इसको भी 5 से डिवाइड करूं तो मुझे ये चीजें मिल जाएंगी, बिल्कुल। और ये 5 यहां पर क्या है आपका? एचसीएफ, क्योंकि कॉमन फैक्टर से ही तो हम चीज डिवाइड करते हैं, तभी तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाके डिवाइड होती है कि अब वो आगे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि आगे वो किसी से भी डिवाइडेड नहीं होगी। तो मुझे यहां से फॉर्मूला समझ में आ गया कि अगर दो नंबर रेशियो में दे रखे हैं और उनका एचसीएफ दे रखा है तो वो नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? नंबर को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूंगी। एचसीएफ कितना है? 13। तो पहला नंबर क्या होगा आपका? 15 इंटू 13। 13 का टेबल आता है, 15 का आता है, हम कर लेंगे। 15×3 = 45, हासिल का 4, 15 एकम 15, 15 और 4 19। पहला नंबर है आपका 195। दूसरा नंबर क्या होगा? 11 इंटू 13, 11×3 = 33 का 3, 11 एकम 11 और 2 सॉरी 3, 143, 14। 195 और 143 आपके वो नंबर है जो आपके 15 इंटू 11 की रेशियो देंगे जब उनका एचसीएफ 13 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 15 इंटू 11 रेशियो में डिवाइड होंगे जब उनको एक कॉमन नंबर से डिवाइड किया जाएगा, या फिर उनके बीच में एक एचसीएफ निकाला जाएगा तो वो क्या बचेगा? 13 आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। यहां पर ये फॉर्मूला समझ में आया। ये क्या था कि अगर आपको एचसीएफ दे रखा है और नंबर्स की रेशियो दे रखी है तो आप वो नंबर्स कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उस नंबर जो रेशियो है उसको आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना है। आपका फर्स्ट नंबर भी मिल जाएगा, सेकंड नंबर भी मिल जाएगा। फर्स्ट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, सेकंड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों मिल जाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है if the product and HCF of two numbers are 4107 and 37 respectively, then find the greater number। इसने पूछा है कि अगर HCF यानी कि मासा 37 है और उसका जो गुणनफल है वो 4107 है, तो आपको क्या करना है कि बड़ा नंबर बताना है। मैंने कहा देखो किसी का मासा है तो वो नंबर हो सकता है कि A:B रेशियो में हो, A अनुपात B में हो। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई, जब A अनुपात B में है तो दो नंबर क्या होंगे जब मुझे उसका मासा दे रखा है? तो 37A
इंटू 37b। जब मैं गुणा करूंगी तो उनका गुणनफल कितना आना चाहिए, 4107। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है यहां से, 37 गुणा 37 कितना हो जाएगा, 1369 इंटू ए बी। अब मैं क्या निकालू, इसको जब हम करेंगे शायद इतना ही होना चाहिए, दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 37 इंटू 37, 7 7 जा 49, कैरी का 4, 7 3 जा 21, 21 एंड 4 25, 3 7 जा 21, कैरी का 2, 3 3 जा 9, 9 एंड 2 9 एंड 2 11, तो कितना आया 1369। किसके बराबर है ये, 4107। तो मैं यहां से a इंटू बी निकाल लूंगी, a इंटू बी निकाल लूंगी, यानी कि रेशियोज कितनी में है वो निकाल लूंगी मैं, यानी कि जो नंबर बचे ना सिंप्लीफाई करके उनका मल्टीप्लाई क्या होगा वो निकाल लूंगी। तो क्या हो जाएगा ये, जब मैं a इंटू बी निकालूंगी तो हो जाएगा 4107 डिवाइडेड बाई 1369। डिवाइड कर लेते हैं, जगह तो है नहीं, यहाँ पे करते हैं 1369 4107 को डिवाइड करते हैं। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है, तो 9 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 1s का प्लेस 7 हो जाए, तो 9 3 जा, तो मैं इसको 3 टाइम्स करके देखती हूँ, 9 3 जा 27, कैरी का 2, 6 3 जा 18, 18 एंड 2 20, 20 का 0, हासिल का 2, 3 3 जा 9, 9 एंड 2 11, 11 का 1, कैरी का 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4, यानी कि एग्जैक्टली a इंटू बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब a गुणा b 3 होगा तो एक नंबर क्या हो सकता है, एक नंबर 1 हो सकता है और दूसरा नंबर 3 हो सकता है, जब भी तो प्रोडक्ट हमारा 3 निकल सकता है। किसी भी नंबर का गुणनफल 3 कब होगा, या तो एक नंबर 3 होगा या दूसरा नंबर 1 होगा, तभी होगा। तो क्या आएगा इसका, जो छोटा नंबर होगा वो कैसे, यानी कि मैं अब इसको a मान लू और इसको b मान लू, 1 को a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 3। तो मुझे क्या पूछा उसने, बड़ा वाला, तो 27 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करती हूँ, कितना आएगा 7 21, कैरी का 2, 3 दूनी 6, 37 है वो, 27 नहीं है, सॉरी, 3 दिया 9, 9 और 2 11, यानी कि 111 वो नंबर है जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर, और दूसरा नंबर क्या है 37, 111 एंड 37। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या कंसेप्ट निकल रहा है कि आपको मान लो कोई नंबर दे रखे हैं जिसका एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ इंटू ए और एचसीएफ इंटू बी, यानी कि जो नंबर है, फिर प्रोडक्ट आपको क्या करना है, ए इंटू बी का पेयर निकाल लेना है, कितने पेयर बन सकते हैं, पॉसिबल पेयर क्या होंगे, तो उसमें स्मॉलर और लार्जर नंबर आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर विच आर ग्रेटर देन 29 एंड हैव द एचसीएफ 29 एंड एलसीएम 4147। ये भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे क्या किया, उसने पूछा है कि आपको सम निकालना है, दो नंबर का सम निकालना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, मैंने जो ऊपर किया ना वही मैं नीचे करूंगी। मैंने क्या ले लिया, एचसीएफ कितना है 29 और एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है आपका 4147। मुझे एक बात पता है, वो क्या है कि जो दोनों नंबर होते हैं, मान लो नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मान लो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी जो फर्स्ट नंबर है या फिर दोनों नंबर A:B की रेशियो में है, मैं फिर से वही लूंगी। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 29A इंटू 29B विच आर ग्रेटर देन 29 हैव द एचसीएफ ऑफ 29। तो ये कितना हो जाएगा 29 इंटू 4147। कोई दिक्कत है मुझे यहाँ पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर से एक 29 से 29 कितना बचेगा 29 इंटू ए इंटू बी। अब ए बी निकालना है तो मैं क्या करूंगी 4147 को 29 से डिवाइड करते हैं। 29 बन जा
29 यहाँ पे करते हैं 4147, 29 से डिवाइड किया कितना आया 29 बन जाए 29, कितना बचेगा जब 11 में से 9 जाता है हमें पता है 2 बचता है, कितना बचता है 2, यहाँ पे 1, 29 4 जा 9 चौके 36, हासिल का 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होता है 11, 116। जब 14 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 8, पर ये कितना बचा आपका 7। 29 3 जा कितना होता है आपका 87, 29 3 जा होता है 87। तो a इंटू बी क्या हुआ, a इंटू बी क्या हुआ आपका 143। वो 143 कैसा है भाई, 143 तो प्राइम नंबर है, इसका तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है, तो 143 को कैसे लिख सकती हूँ मैं 1 और 143, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, इसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो ऐसे लिखा जा सकता है और एक और लिखा जा सकता है 11 गुणे 13, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 गुणे में 43 और 1 गुणे में 13, लेकिन उसने क्या बोला कि 29 से बड़े हैं तो मैं ये पेयर तो नहीं ले सकती। आपने बोला क्यों नहीं ले सकती मैम, मैंने कहा जब 1 गुणे में 29 करूंगी तो कितना आएगा 29, 1 इंटू 29, तो मैंने कहा ये वाला पेयर तो नहीं ले सकती, तो मैं किसके साथ जाऊंगी, मैं जाऊंगी 11 इंटू 13 के साथ। तो उसने क्या पूछा है मुझसे, सम ऑफ द टू नंबर, मैंने कहा आसान है, कितना था HCF कितना था मेरा 29, तो 11 में क्या मल्टीप्लाई करने वाली हूं, यहां पे करूंगी मैं वो जो बचा है 11 इंटू 29 प्लस 13 इंटू 29 कर दो, कितना आ गया, या तो अलग अलग कर लो या एक चीज कॉमन ले सकते हैं हम, 29 कॉमन ले सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर कर सकते हैं। अगर बड़ा पूछा जाता तो कैसे करते हैं, तो ले लो 29 कॉमन ले लो, 11 इंटू 13 कर लो, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना आएगा 29 का 9, फिर से कैरी का 2, 29 में 2 ऐड करो, कितना हो जाएगा आपका 29 में 2 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 31 प्लस 13, 13 9 जा 117, कैरी का 11, 13 2 जा 26, 26 में आप 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37। 7 और 9 कितने होते हैं 6, 7 1 और 1 9, 696 आपका आंसर आ जाएगा। आप एक काम और कर सकते थे, वो था आप जो आपने 141 निकाला ना, इसमें डायरेक्ट 29 का मल्टीप्लाई कर सकते थे, नहीं सॉरी 696 आपका आंसर हो गया। दोनों का क्या निकालना था, आपका सम निकालना था। क्लियर है, आगे चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय अनदर नंबर लीव्स रिमाइंडर। यहां पर आपके रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस लीव्स रिमाइंडर दिस एंड दिस। आपको क्या करना है, आपको वो नंबर निकालना है जब इनको डिवाइड करने पे आपका 6 और 5 रेस्पेक्टिवली बचता हो, रेस्पेक्टिवली लीव्स कर रहे हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड विच ऑन डिवाइडिंग 6 रिमाइंडर कितना लीव कर रहा है आपका 6 एंड 5 लीव कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इनको डिवाइड करने के बाद वो कुछ चीजें छोड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, जो नंबर है ना उसमें से वो नंबर मैं पहले ही माइनस कर दूंगी। कैसे, 6 1 5 7 में से कितना माइनस हो रहा है 6, तो मैंने माइनस किया, कितना बचा यहाँ पे 6 1 5 1। 2037 में से कितना माइनस हो रहा है 5 माइनस किया, कितना बचा 2032। अब उसने क्या पूछा है आपको, ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि आपको HCF निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1657 और 2037 को डिवाइड करने के बाद 6 और 5 शेषफल छोड़े। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैंने इनको पहले ही क्या कर लिया, माइनस कर लिया। तो वो एक्चुअली में कितने को डिवाइड कर रही है, इतने को। तो मैं क्या करूंगी, इनका क्या निकालूंगी, HCF कैसे निकालूंगी, या तो मैं इनका डिफरेंस लेने वाली हूँ या फिर डिवीजन मेथड करने वाली हूँ। मैंने कहा लेट्स डू द
डिवीजन मेथड, डिफरेंस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ आपको डिवीजन मेथड। तो 6151 2032 कितने टाइम से आएगा? एक बार जाएगा। 6151 1, 2 में से 1 गया, कितना बचता है आपका? 1 बचता है। यहाँ पे कितना बचा आपका? सॉरी, यहाँ तो 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएंगे 8, यहाँ पर 9 में से 6 गए, 9 में से 6 गए 3। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे चलते हैं। 6151 को इससे डिवाइड कर दूं, ये 381 है और यहाँ पे 1651। मे बी 5 टाइम्स चला जाए, मे बी, पता नहीं, कह नहीं सकते, ट्राई करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 8 पंजे 40, 5 3 15 और 4 19। 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार दे के देखते हैं। लेट्स डू इट फॉर 4 टाइम्स। 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, कैरी का 3, 3 4 जा 12, 12 एंड 3 15। हाँ, ये काम कर सकते हैं। 11 में से 4 गए 7, यहां पे कितना बचा? 4, 4 में से 2 जाएगा 2, और 6 में से 1 गया 127। 127, 381 को क्या 127 डिवाइड करता है? आप बोलोगे मैम कैसी बात कर रहे हो, 3 टाइम्स देके देखो। 21 कैरी का 2, 2 3 जा 6 एंड 8, 3 1 जा 3। तो क्या आ जाएगा आपका HCF? 127। लेकिन एक और चीज कर सकते थे हम, वो क्या थी कि हमने माइनस कर लिया। अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितने का? 1651 और 2032 का। कितना आया? 381। जो 381 डिफरेंस आया, इसको क्या करके देख लो, स्प्लिट करके देख लो, लेकिन उसमें क्या लगता है? टाइम लगता है, इससे हमने ये कर दिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये आपने HCF निकाला था, HCF में जो आपने किया था। अब LCM का देखते हैं आप कैसे करोगे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 15 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 8 इन ईच केस। वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 12, 15, 20 और 54 से डिवाइड करने के बाद हर एक बार 8 शेषफल छोड़ देती है। मैंने कहा यानी कि वो संख्या कौन सी होगी? इनके LCM जो आएगा उससे 8 बड़ी होगी, तभी तो 8 हमेशा छोड़ देगी। आप बोले मैम हाँ बात तो है आपकी। मैंने कहा तो क्या करूंगी मैं? आपने बोला कुछ नहीं, आप LCM निकालेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। 12, 15, 20 और 54 का LCM बड़े आसान तरीके से निकाल रही हूं मैं, बेसिक सा तरीका है, लेकिन इससे क्विक हो सकता है, वो भी बताऊंगी। 2, 6, 15, 10, 27। ठीक है? 2, 3, 15, 5, 27। 3, 1, 5, 5, 9। अभी एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, वो कैसे करना है। 1, 5, 5, 3, 3, 1, 5, 5, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 1। 2 2 जा 4, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आपने बोला मैम मुझे एक चीज समझ में आ रही है। मैंने कहा क्या दिख रहा है? आप मुझे बता सकते हैं डायरेक्टली कि मैम अब अगर आप 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगी तो 27 मुझे यहाँ पर नजर आ ही रहा है, जो कि 54 में इंटू 2 करने पर मिल जाएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो मैं एक काम कर सकती थी यहाँ से। मैंने बोला क्या कर सकती थी कि मैं 12 को लिख सकती थी 3 इंटू 4। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकती थी। मैं 15 को लिख सकती थी 3 इंटू 5, बिल्कुल। 20 को लिख सकती थी 4 इंटू 5, और इसको लिख सकती थी मैं 54 को मैं लिख सकती थी 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 9, यानी कि 6 9 जा 54 होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम मैं क्या करती, मैं 3 इंटू 9 यानी कि 27 पहले ही ले सकती थी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि आपको ये लेना ही लेना है,
क्योंकि एलसीएम में तो हम सब कुछ लेते हैं, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाता। हाँ, जब मैं यहाँ से ये 4 ले लेती एक, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाता और एक 5 ले लेती। मैंने कहा यू मीन टू से कि अगर 20 इंटू 27 ले लेती तो इजी हो जाता बिल्कुल, यानी कि इसका जो एलसीएम आता वो आता 540। मैंने कहा हाँ, कैसे किया, 4 इंटू 5 20, 27 इंटू 20 540। अब उसने पूछा है कि हर एक केस में क्या बच रहा है, रिमाइंडर, तो मैं यहां पर क्या करती, R जोड़ देती, तो 548 आंसर मेरा हो जाता। अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जहां पे हर एक केस में सेम नंबर बच रहा हो, तो मेरा आंसर ऐसे में क्या होता है, एलसीएम प्लस R। R क्या है आपका, रिमाइंडर, R यहां पर आपका रिमाइंडर है, मतलब एलसीएम निकालो नंबर्स का और वो रिमाइंडर ऐड कर दो। इसको हिंदी में बोलते हैं शेष फल। क्लियर। ये कब आएंगे मुझे, जब मैं ऐसी चीजों की प्रैक्टिस करूंगी। अब बोलोगे मैंने यहां से 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 में ऑलरेडी 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है ना, तो मैंने 4 ही ले लिया, यानी कि मैंने बड़ी पावर ले ली। इसका एक और सिंप्लीफाइड तरीका है, वो मैं बता देती हूँ, वो है पावर का, जो मैंने इसलिए नहीं बताया, यू माइट गेट कंफ्यूज, लेकिन मुझे लगता है देयर इज नीड टू टेल यू दैट। वो एसएससी के सवालों में पूछा जाता है, तो इतनी जरूरत लगी नहीं मुझे, बट लेट्स डू दैट ऑल्सो। अब क्या करने वाली हूं मैंने कहा सबके में प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाली हूं, लेकिन जब हम वो करते हैं ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इतना नहीं करते, 2 इंटू 2 इंटू 3 12 का, 15 का, 3 इंटू 5, यहां पर क्या है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, यहां पर क्या है 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 20, यहां पर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, एक क्या था 54, ये था 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। अब मैं हमेशा क्या करने वाले होते हैं, जो हाईएस्ट पावर हम पहले ले लेते हैं, 3 की हाईएस्ट पावर ले ली, 3 की और कोई पावर नहीं लेंगे हम। मैंने कहा ठीक है, 3 की हाईएस्ट पावर 3। अब मैंने 2 की हाईएस्ट पावर कितनी लेनी है, 2 की हाईएस्ट पावर ले ली 2, और यहाँ पर 5 की हाईएस्ट पावर ले ली 5, हाईएस्ट पावर, यानी कि 3 3 का कितना होता है 27, यानी कि यहाँ पर 4 ले लिया और यहाँ पर 5 ले लिया, तो भी हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं हाईएस्ट पावर लेके। क्लियर। प्लस में हमें 8 कर देना था, तो 548 ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। क्लियर है, आगे चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 एंड 8 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। मैम क्या कहना चाहते हो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 5 7 6 8 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसके 2 तरीके हैं, हम जाएंगे सिंपलेस्ट तरीके के साथ। सिंपलेस्ट क्या है, मैंने कहा देखो 5 कैसा नंबर है, प्राइम, इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। 7 कैसा नंबर है, प्राइम, तो 6 और 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा। मैंने कहा देखो बहुत सिंपल सी बात है, 6 होता है 2 इंटू 3 और 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने कहा इसका 2 कॉमन ले लो, यानी कि 8 3 जा 24 इनका हो जाएगा, तो इसमें 24 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 24 5 जा 120, कितना होता है 120, 24 5 जा 120 होता है, तो 120 इंटू 7, 120 इंटू 7 यानी 120 गुणे 7 करेंगे तो 12 7 84, यानी कि 840 इसका एलसीएम आया। अब उसने पूछा है कि लीव्स रिमाइंडर 3। अब मैं क्या करूंगी, इसमें वो नंबर जो 840 से डिविजिबल होगा वो देखूंगी, और उसमें रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, 196 मैंने कहा देखो जरा, 196 नहीं 963। मैंने कहा 963 क्या 840 से डिविजिबल होगा। मैंने कहा इसका डबल करना, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1600 के करीब होना चाहिए वो नंबर। तो कौन सा है 1683, लेकिन क्या ये 9 से डिविजिबल है, क्योंकि उसने बोला है 9 से डिवाइड करने पर उसका नो रिमाइंडर होना चाहिए। मैंने कहा देख लेते हैं।
अब एक बात बताओ, मेरे को एक चीज और यहाँ पर बतानी थी जो मैंने नहीं बताई, वो थी आपके विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो मुझे एक बात पता है, 1 + 6 + 8 + 3 कितना होगा? कितना होगा ये? 18 डिवाइडेड बाई 9। बिल्कुल, ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर मुझे एक चीज पता होनी चाहिए, वो है विभाज्यता के नियम। अगर मुझे विभाज्यता के नियम पता होंगे तो मेरे लिए ऐसे क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो वो भी मैं कराऊंगी, और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इतनी ही क्लास लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हम इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं, वो कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, 14, 15, 16, 17, ये 4-5 क्वेश्चन हैं। इनमें से 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करने को भी दूंगी। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 40 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। If they all change simultaneously at 5:20 hours, then find the time at which they will change simultaneously. ट्रैफिक लाइट है 3 रोड क्रॉसिंग पर जो 40 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। अगर वो एक साथ 5:20 पर बदली थी, तो वो कौन सा टाइम होगा जब वो एक साथ क्या होंगी? ब्लिंक करेंगी। ठीक है, देख लेते हैं क्या निकालना है। एलसीएम, ऐसी चीजों में क्या निकालना होता है? एलसीएम। 40, 72 और 108 का एलसीएम निकालो। 40, 72, 108 का एलसीएम निकालो। इजी वन। मैंने कहा इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, हाईएस्ट पावर वाले से बता चुकी हूं ना, हाईएस्ट पावर वाला, उससे भी निकाल सकते हो। उसी से निकालते हैं, लेट्स डू इट विद दैट। ठीक, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 40, 72 और 108 क्या लिख सकती हूं मैं? 8 पंजे 40, 8 ने 72, 12 9 जा 108, 12 निम्न 108। इतना तो मुझे पता है। हाँ, मैंने कहा कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ 9, मैंने कहा ठीक है 9 उठा लिया। मैंने कहा और 5, मैंने कहा 9 × 5 उठा लिया। मैंने कहा 8 और 12 में क्या कॉमन है? 8 को कैसे लिख सकती हूँ मैं? 4 × 2, और 12 को कैसे लिख सकती हूँ? 4 × 3। तो मैंने यहां से कितना उठा लिया? 4। अभी कितना उठाना बाकी है मेरे को? 2 और 3। तो 4 दूनी 8 गुणे में 3, 5 अट्ठे 40, 9 × 27। कितना हो गया? इसका क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 0 का 0, 7 चौके 28, हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10। यानी कि 1080 सेकेंड्स के बाद वो दोबारा से ब्लिंक करेंगी। सेकेंड मेरे को तो किस में चाहिए टाइम? या तो मिनट में चाहिए या आवर में चाहिए। मुझे एक चीज पता है, वो जो हमें हमेशा पता होनी चाहिए, 1 hour = 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, ये मुझे पता है। तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ? उसको मिनट में चेंज करने वाली हूँ, फिर आवर में करूंगी। मैंने कहा 1080 डिवाइडेड बाई 660। मैंने कहा एक चीज तो मुझे समझ में आती है, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? मैंने कहा वो बोले क्या? मैंने कहा इसको डिवाइड करो 60 से, 0 कैंसिल, 6 × 1 = 6। हाँ जी, 6 × 1 = 6। कितने बचे? 4, 48। कितना आ गया? 18 मिनट। 18 मिनट। कब एक साथ कब जली थी वो? 5:20 और 00 सेकेंड। कितनी और जोड़नी है मेरे को इसमें? 18 मिनट और जोड़नी है, तो क्या हो जाएगा? 5:38 मिनट 00 सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? इजी सा क्वेश्चन था। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो
कल मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।